Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy powered by STS. और आज मैं आपको एक ऐसी बात यह है, एज दे से पुरानी कहावत है कि हमारी लाइन में एवरी डे रोज़ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है। ओके, अब लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या है कि इस मर्सिडीज़ में मेरे को ये दिक्कत आ रही थी कि इसका कूलेंट कम हो रहा। अब जाहिर सी बात है, कूलेंट कम हो रहा था तो दिमाग में ये गया कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अगर चेक इंजन लाइट चेक कोड्स को चेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई कोड्स नहीं आ रहे, एवरीथिंग इज ओके। अब कहना ये है कि जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है, जो कूलेंट का सिस्टम होता है, वो नंबर वन प्रेशराइज्ड होना चाहिए, राइट। प्रेशराइज्ड का मतलब ये है कि वो बेसिकली जो प्रेशर है, हीट का जो प्रेशर है वो उसको होल्ड करना चाहिए, और जब वो बॉयल करता है कूलेंट या जो उसमें जब वो उबलता है तो वो ओवरफ्लो टैंक में जाना चाहिए और कहीं से भी एयर को लीक नहीं करना चाहिए। अगर एयर लीक कर रही है मतलब कि एयर अंदर आ रही है, इसका मतलब यह है कि एयर पॉकेट्स बनेंगी। इसका मतलब जब एयर पॉकेट्स बनेंगी तो इंजन की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, इसीलिए हम लोग कूलेंट ब्लीडिंग करते हैं। कूलेंट ब्लीडिंग करना तो चलो ठीक है। नाउ आज मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल अपना जब स्मोक मशीन के बारे में अपन ने बात किया तो ये मैंने दिमाग में आया कि भाई हम स्मोक मशीन का प्रेशराइज करके हम इस सिस्टम को क्यों नहीं देख लेते। और आप आइए, अब आप देखिए कि हमें क्या मिला, एंड टेक अ लुक। हम लोगों ने ये स्मोक मशीन कनेक्ट कर दी है और ये जो इसका रिजर्वॉयर टैंक है, ऑब्वियसली यहाँ से मैंने ये पाइप कनेक्ट करी है, डिस्कनेक्ट करी है, और इधर से मैं स्मोक को इंट्रोड्यूस करूँगा। और इसको अगर मैं सील ऑफ करता हूँ और स्मोक को इंट्रोड्यूस करता हूँ, प्रेशर को बिल्डअप होना चाहिए, और जिधर से लीकेज है, जहाँ से एयर ये सिस्टम ले रहा है, वो मुझे दिख जानी चाहिए। और अगर एयर आ रही है तो इसका मतलब जो मेरा कूलिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये हर गाड़ी के लिए ट्रू है, ये बिल्कुल ही क्लोज लूप सिस्टम होता है। सो लेट अस फाइंड आउट। ये मैंने स्मोक ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं जैसे ही इंट्रोड्यूस करूंगा, टेक अ लुक व्हाट हैपेंस। ये देखो, स्ट्रेट अवे बाबा छोड़ दो, स्ट्रेट अवे क्या हुआ, यहां से हमें पता लगा कि ये जो कूलेंट है ये यहां से प्रेशर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, इधर से लीक कर गया है। दैट मीन्स जब ये इंजन ओवरहीट होगा, ये जो इसके अंदर जब ये, क्योंकि कूलेंट में पानी भी है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, ये जाहिर सी बात है एयर के साथ मिक्स करके इवेपोरेट हो जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये एयर भी सक कर रहा है, और ये एयर मेरे हर इंजन के एवरीवेयर जहाँ कूलेंट जा रहा है वहाँ दे रहा है। बहुत ही मेरे लिए ये घातक चीज़ है, एंड थैंकफुली हम लोग इस चीज़ को पकड़ पाए। वेरी क्विक टेस्ट। सो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, टूल होना ही सब कुछ नहीं होता, टूल को इस्तेमाल करना आना वो सबसे बड़ी चीज है। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर एंड वील मीट अप विद अ न्यू वीडियो। एंड ये जो स्मोक मशीन है, इसको मैंने आज एक SX4 में PCV से वो लीक कर रही थी, उसको हमने फिक्स किया। आपको मैं और चीज़ें दिखाऊंगा कि अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि इस स्मोक को हम इंजन ऑयल के ठंडा करके गाड़ी को
हम इंजन ऑयल के सम्प में प्रेशराइज करेंगे एंड लेट अस सी कि क्या हमारी लीकेजेस इंजन ऑयल की हैं, और अगर हैं तो कहाँ से हैं। क्योंकि हम मॉनिटर कैसे करते हैं कि प्रेशर यहाँ पे बनता है। अगर मेरा बिल्कुल सील टाइट सिस्टम है तो प्रेशर हाई होगा और मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हमने इसको हुकअप किया द प्रेशर लूजर। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर लाइक आई सेड एंड वील कम अप एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।